दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले राजकुमार रोत और भारत आदिवासी पार्टी को एक बार फिर से डूंगरपुर में तगड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, भारत आदिवासी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली 84 सीट पर बाप को तगड़ा झटका लगा है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। डूंगरपुर जिले में पंचायती राज उपचुनाव में जिला परिषद की पीठ सीट पर भाजपा के बिहारी पांडे ने 762 वोटों से जीत हासिल कर दी और भाजपा ने भारत आदिवासी पार्टी को हरा करके इस सीट पर कब्जा किया है। यानी कि पहले यह सीट भारत आदिवासी पार्टी के कब्जे में थी, लेकिन अब इस सीट को भाजपा ने हथिया लिया है। इसके साथ ही पंचायत समिति सिमलवाड़ा के वार्ड 16 में भारत आदिवासी पार्टी की तेजल ने 35 वोटों से जीत दर्ज की है, लेकिन बीएपी के गढ़ माने जाने वाले 84 में जिला परिषद की सीट पर भाजपा की जीत अब भारत आदिवासी पार्टी के लिए बड़ा झटका है और भाजपा के लिए बड़ी जीत है और ऐसे में कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल भी है। पंचायत उपचुनाव को लेकर गुरुवार को 2 जगहों पर मतगणना हुई थी और जिला परिषद वार्ड 9 पीठ की जो मतगणना है वो डूंगरपुर की श्री एसबीपी कॉलेज में हुई थी और पंचायत समिति सिमलवाड़ा के वार्ड 16 की मतगणना सिमलवाड़ा में हुई थी। सुबह 9 बजे शुरू हुई मतगणना 1 घंटे में खत्म हो गई और जिला परिषद पीठ सीट पर भाजपा के बिहारी पांडे ने 762 वोट से जीत हासिल कर ली। बिहारी पांडे को 7,325 वोट मिले थे और भारत आदिवासी पार्टी के मुकेश कुमार को 6,563 वोट ही मिले। लेकिन सबसे बुरी स्थिति जो हुई है वो यहाँ पर कांग्रेस की हुई है। कांग्रेस का पूरी तरीके से यहाँ पर पत्ता कट चुका, यानी कि कांग्रेस के सुरेश भोई को मात्र 1505 वोट ही मिले। हालांकि वो तीसरे स्थान पर रहे क्योंकि और कोई कैंडिडेट इसके बीच में आया नहीं। लेकिन जीत के बाद भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने जो जीतने वाले बिहारी पांडोर को निर्वाचन पत्र सौंपकर शपथ भी दिला दी। अब बिहारी पांडोर ने कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता का आभार भी जताया और भारत आदिवासी पार्टी पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगा दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत आदिवासी पार्टी ने लोगों को गुमराह करने का काम किया है और राजकुमार रोत और भारत आदिवासी पार्टी ने लोगों को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया है, आदिवासियों को गुमराह किया है और ऐसे में जनता समझ गई है कि भारत आदिवासी पार्टी का मुद्दा क्या है। ये भाजपा के जीताऊ प्रतिनिधि का दावा है, कहना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में है और क्षेत्र की हर समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब काम क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन उनका दावा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सिमलवाड़ा पंचायत समिति के वार्ड 16 के उपचुनाव में बीएपी की तेजल ने 35 वोट से जीत हासिल की। तेजल को 1011 वोट मिले, जबकि भाजपा की निर्मला को 976 वोट ही मिले। ये सीट पहले भी बीएपी के कब्जे में थी। वहीं कांग्रेस की मनीषा कुमारी डामोर ने 248 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रही। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, ऐसे में भारत आदिवासी पार्टी को भी संभलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत आदिवासी पार्टी के जो मुद्दे रहे हैं वो आदिवासियों के इर्द गिर्द ही रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी सिर्फ आदिवासियों को साथ लेकर चलती है। जिस तरीके के उनके बयान होते हैं, जिस तरीके से उनके मुद्दे होते हैं, वो कहीं ना कहीं आदिवासियों के आसपास ही घूमते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में 84 सीट जो कि भारत आदिवासी पार्टी की सबसे मजबूत सीट मानी जाती थी, जहां से अनिल कटारा जो हैं वो विधायक हैं और राजकुमार रोत की सबसे भरोसेमंद सीट थी, जहां से राजकुमार रोत भी विधायक रहे हैं। ऐसे में अब ये सवाल खड़ा होता है कि भारत आदिवासी पार्टी आने वाले समय में यहाँ पर किस तरीके से अपने आप को मजबूत करेगी, किस तरीके से अपने हाथ से जो सीट चली गई है उस सीट को वापस लाने में सक्षम होती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी की कमी रही है, गलती रही है, या उन्होंने उस तरीके से मुद्दों को नहीं उठाया, या फिर जनता के समझने में कहीं फेर है? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।